तो आप अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए किसी स्केल से, किसी पेज से जो अननेसेसरी डाटा था उसको हाइड कर लिया करें ताकि आपकी गलती के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो देखें स्टूडेंट्स, आपका इनडायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आया है जो आपका डायरेक्ट मेथड से आया था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज स्टैटिस्टिक्स में अरिथमेटिक मीन का हमारा लेक्चर नंबर 9 है और ये लेक्चर पिछले लेक्चर का ही एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है। पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आज हमने सीखना है कि उसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड यानी कि डी वाले मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हम, और किस तरह से हमारे लिए क्वेश्चन में आसानी हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो किसी न किसी क्लास में, किसी न किसी ग्रेड में स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाएं उन तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुँच सकें। और इसके अलावा हमने गेस्ट पेपर्स की वीडियो सीरीज़ भी शुरू करनी है, इसलिए आप बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को लाजमी ऑन कर लें ताकि आपका कोई गेस्ट पेपर मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखे हैं जिनमें हमने अनग्रुप डाटा में डेविएशन वाला मेथड, डी वाला मेथड अप्लाई किया था, तो उसमें हम क्या करते थे, जो एक्स वैल्यूज़ होती थी। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन होती है, ए को हमने लेट करना होता है एक्स वैल्यूज़ में से। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए को फ्रीक्वेंसी एफ कॉलम में से लेट कर लेते हैं, उनका क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। आपने क्या करना है कि एक्स वैल्यूज़ में से, बार बार बता रहा हूँ, एक्स वैल्यूज़ में से ए लेट करना है। लेट सपोज हम ए ले लेते हैं 61। अब जब हम एक्स वैल्यूज़ में से ए को माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है स्टूडेंट डी। अब यहाँ दूसरी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ए को फ्रीक्वेंसीज में से माइनस कर देते हैं, एफ वैल्यूज़ में से। एक्स माइनस ए है, एक्स वैल्यूज़ में से ए को माइनस करना है। 60 माइनस 61 माइनस 1, 61 माइनस 61 0, 62 माइनस 61 1, 63 माइनस 61 2, 64 माइनस 61 3। ये अब आपके पास आ गया डी। अब मैं अगर आपके सामने वो फार्मूला लिखूं ग्रुप डाटा इनडायरेक्ट मेथड, तो ये है ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। अब यहाँ आपका एफ डी बिल्कुल उसी तरह आएगा जैसे एफ एक्स आया था। एफ एक्स कैसे आया था, एफ और एक्स वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से एफ एक्स आया था। एफ और एक्स वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से एफ एक्स आया था। अब हमें चाहिए एफ डी। अब क्या चाहिए हमें, एफ डी। तो अब हम एफ और डी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एफ डी आ जाएगा। यहाँ भी स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि वो एफ और डी को मल्टीप्लाई करने के बजाय एक्स और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट देखें, क्वेश्चंस में वेरिएबल जिस तरतीब से हों, जिस ऑर्डर में हो, जिस ऑपरेशन में हो, आपने उसी को फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ देखें, एक्स माइनस ए ओवर डी है तो आपको एक्स वैल्यूज़ में से ए माइनस करना चाहिए, एफ वैल्यूज़ में से नहीं करना चाहिए। यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ एफ डी है तो एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। तो आप अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए किसी स्केल से, किसी पेज से जो अननेसेसरी डाटा था उसको हाइड कर लिया करें ताकि आपकी गलती के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो अब हम एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, जब एफ एक्स किया था हमने, हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ा था क्योंकि एक्स वैल्यूज़ बड़ी थी। अब हमें जब एफ डी करना है तो डी की वजह से हमारी वैल्यूज़ छोटी हो गई। डी फाइंड आउट करने की वजह से हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, छोटी होकर ज़बानी कैलकुलेशन हो जाएगी। 5 1 ज़ार 5 माइनस 5, 15 0 ज़ार 0, 21 ज़ार 20, 12 2 ज़ार 24, 3 3 ज़ार 9। अब देखें, आपकी स्टूडेंट्स कैलकुलेशन इंतहाई आसान हो गई। अब आप एफ डी करें, यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ को सम अप करें। 9 में से 5 माइनस करें तो आपके पास बचा 4, 24 और 4 28 और 20 48 आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, ज़बानी आ गया आपका एफ डी। अब स्टूडेंट्स, आप फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें। ए आपका क्या था 61 प्लस समेशन एफ डी क्या है हमारे पास 48 और समेशन एफ 55। अब आप 48 को 55 पे पहले डिवाइड करेंगे और फिर 61 में ऐड करेंगे
स्टूडेंट्स यहाँ भी ये गलती कर जाते हैं, 61 में 48 को ऐड करते हैं और फिर 55 पे डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है स्टूडेंट्स। तो 48 डिवाइडेड बाय 55, तो आंसर आ गया आपके पास 0.87। तो 61 में आप ऐड करेंगे 0.87, तो देखें स्टूडेंट्स आपका इनडायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आया है जो आपका डायरेक्ट मेथड से आया था। वॉट इज स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन जब भी कभी मैं fx और fd वाला फार्मूला इकट्ठा करवाता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ fd वाला फार्मूला करवाऊँगा, ताकि अगर आपको आज की वीडियो से भी अच्छी तरह समझ नहीं आई तो नेक्स्ट वीडियो से आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, और आप इस वीडियो को चैनल की दूसरी वीडियोस को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे सीख रहे हैं और फ़ायदा हासिल करें, आपकी वजह से आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी कुछ सीख सकें और उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। क्योंकि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक दो दिनों में हमने गेस्ट पेपर्स की वीडियो सीरीज़ शुरू करनी है, और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन की भी ऑन कर लें ताकि आपकी गेस्ट पेपर की कोई वीडियो मिस ना हो सके। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।